कहानी एक कव्वे और एक कव्वी की है। कव्वे का नाम कालू और उसकी पत्नी का नाम गोरी कव्वी था। कालू कव्वा अपनी पत्नी गोरी कव्वी से बहुत डरता था क्योंकि उसकी पत्नी बहुत झगड़ालू थी। गोरी, जो भोजन मैं सुबह लाया था तुमने सारा ही खा लिया, मेरे लिए नहीं रखा क्या? उस भोजन से तो मेरा पेट नहीं भरा, मैं तुम्हारे लिए क्या रखती। तुम्हारा पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं? आवारा नखट्टू लफंगे, तुमने मेरे पेट को कुआं कहा। मैं अब एक दिन भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं अभी के अभी अपने मैके जा रही हूँ। ये वो बात थी जिससे कालू कौवा बहुत डरता था। छोटी सी भी बात होती गोरी कौवी उसे मैके चले जाने का कहकर डराती थी। गोरी, मेरी सुंदर पत्नी जी, बस एक बार माफ कर दो। कुआं तो मेरा पेट है जो तुमसे भोजन मांग रहा हूँ। मेरी शादी तो पहले ही बहुत मुश्किल से हुई थी। प्लीज मुझे छोड़कर मैके ना जाना। अच्छा अच्छा, अब बस कर जाओ। नहीं जाती मैं, परंतु मेरी एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त है गोरी? मुझसे नहीं होते घर के कामकाज, मुझे एक नौकरानी ला कर दो। तुम्हें तो पता है गोरी, मैं गरीब सा कौवा हूँ। मैं नौकरानी कैसे रख कर दे सकता हूँ तुम्हें? अगर नहीं नौकरानी रख कर दे सकते तो मुझसे ब्याह क्यों किया था? फिर मैं अपनी माँ के पास ही चली जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं कुछ करता हूँ। फिर कालू कौवा घर से निकलता है। वो सीधा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मुझे घर के कामकाज के लिए एक नौकरानी चाहिए। क्या आपकी नजर में है कोई? कालू भैया, मैं तो नहीं जानती, परंतु कल कबूतर मेरे पास आया था। वो बता रहा था कि एक कौवी आई है इस जंगल में, वो कोई काम ढूंढ रही है। आप कबूतर के पास जाएं। फिर कालू कबूतर के पास चला जाता है। आओ आओ कालू कव्वे, कैसे आए हो? यार कबूतर, मुझे अपने घर के काम के लिए किसी नौकरानी की तलाश है। चिड़िया बता रही थी कि बहुत ठीक समय पर आए हो कालू। ये पिंकी है, नई आई है इस जंगल में, इसे कोई काम चाहिए। मैं बहुत गरीब हूँ साहिब, मुझे अपने घर में काम पर रख लें, मैं सारे काम कर सकती हूँ। तनख्वाह कितनी लोगी? नहीं जी, मुझे तनख्वाह की जरूरत नहीं है, बस रहने के लिए छत मिल जाए यही बहुत है, और 2 वक्त का भोजन। कालू तो ये सुनकर बहुत खुश होता है। तो फिर चलो मेरे साथ। कालू कौवा पिंकी को साथ लेकर घर चला जाता है। आपका घर तो बहुत सुंदर है। कालू, ये कौन है? गोरी, ये काम वाली है। आज से ये हमारे घर के सारे काम किया करेगी। कोई काम वाम आता भी है तुम्हें? और नाम क्या है तुम्हारा? मालकिन जी, मेरा नाम पिंकी है और मैं घर के सारे काम कर सकती हूँ। मैं तो आपके बालों में कंघी भी कर दिया करूँगी, टांगे भी दबा दिया करूँगी आपकी। जाओ फिर रसोई में जाकर मेरे लिए एक कप गरम गरम चाय का लेकर आओ। पिंकी रसोई में चली जाती है। मजे की बात ये है कि मुफ्त में मिली है ये कव्वी। मुफ्त में? वो कैसे? इस जंगल में नई आई है ये, इसके पास घर नहीं है। इसे रहने के लिए एक कमरा और भोजन देंगे, और कुछ नहीं लेगी ये। फिर तो बहुत अच्छी नौकरानी मिल गई है, अब मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। ले मालकिन, पी कर देखें ऐसी मजे की पिंकी एक गिलास में थोड़ा सा पानी लाकर कालू के ऊपर गिरा देती है। अरे अरे, ये क्या किया तुमने? मुझ पर पानी गिरा दिया। सॉरी सॉरी मालिक जी, मैं तो जा रही थी कि पानी गिर गया। तुम्हारी मालकिन कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। साहिब जी, आपकी पत्नी झरना देखने गई हुई है, बता कर गई है वो शाम को देर से घर आएंगी। उसे आवारा फिरने के सिवा काम ही क्या है? साहिब, एक बात पूछूं? आप अपनी पत्नी से इतना डरते क्यों हैं? आप इतने सुंदर हैं, फिर भी आप अपनी पत्नी से डरते हैं।
सच? क्या मैं सच में सुंदर हूँ? मेरी पत्नी ने तो मुझे कभी नहीं बताया। सच, आप जैसा काला कौवा मैंने पहली बार देखा है। ऐसे थोड़ा मैं बिना तनख्वाह के काम पर आ गई हूँ। तो अब समझा मैं, आप भी बहुत सुंदर हो और शरारती भी। साहिब जी, आप मुझे इस घर से ना निकालना। मुझे आपका घर बहुत पसंद आया है। और मुझे भी तुम्हारी शरारतें बहुत पसंद आई हैं। फिर पिंकी कौवी और कालू कौवा बातें करते रहते हैं। शाम भी हो जाती है। कालू जी, अब आपकी पत्नी आने वाली होंगी। मैं थोड़ा सा काम कर लूं। अगर उसने मुझे आपसे बातें करते देख लिया तो पिटाई हो जाएगी आपकी। पिंकी, सच बताऊं तो तुमने पहले ही दिन मेरा डर खत्म कर दिया है। अब नहीं पिटूंगा मैं गौरी से, तुम देख लेना। मैं नदी पर जा रहा हूँ। कालू जी, आते हुए मेरे लिए अपने जैसी मीठी मीठी एक चॉकलेट तो लेते आना। एक क्या, मैं तो पूरा डिब्बा ही ले आऊंगा। अपनी पत्नी से छुप कर देना। कहीं ऐसा न हो कि आपकी पत्नी देख ले और शक करने लगे। फिर कालू कौवा घर से निकलता है। तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। अंधे हो, देखकर नहीं उड़ सकते क्या? सॉरी सॉरी यार तोते, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं आज। आज तुम मुझे अंधा कहो या जो भी, मैं लड़ूंगा नहीं। पिंकी, पिंकी, कहाँ हो? मेरे लिए भोजन लेकर आओ, मैं बहुत थकी हुई हूँ। ले ले मालकिन जी, मैंने आपके लिए स्वादिष्ट हलवा बना कर रखा है। और घर देख ले, मैंने शीशे की तरह चमकाया है। ये कालू कहाँ है? मुझे क्या पता मालकिन जी, आपके पति तो उठते ही बाहर चले गए थे। मैं तो रसोई में थी, आपके लिए हलवा बना रही थी। कालू जी भी घर आ जाते हैं। कहाँ गए थे? जाओ तुम पिंकी, रसोई में जाओ। मैं तो सुबह से नदी पर गया हुआ था। ये तुम्हारे बैग में क्या है? बैग में काका कुछ नहीं, मेरी दवा है। मेरे सर में दर्द था, अभी अभी बुलबुल से दवा लेकर आया हूँ। फिर गौरी सो जाती है और कालू आहिस्ता से पिंकी के पास जाता है। पिंकी, मीठी मीठी चॉकलेट एक नहीं, पूरा डिब्बा। चॉकलेट या सर दर्द की दवा है। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। दिन गुजरते गए और पिंकी ने कालू कौवे को अपने प्यार के जाल में अच्छे से फंसा लिया था। फिर एक दिन गौरी जब बाहर से आती है तो कालू और पिंकी एक घोंसले में बैठे हुए थे। उनका मुंह दूसरी तरफ था। गौरी आहिस्ता से बैठ जाती है। पिंकी, तुम्हारी आंखें तो गहरे सागर जैसी हैं। और तुम्हारी पत्नी की आंखें कैसी हैं? चुड़ैल चुड़ैल जैसी हैं आंखें उसकी, हर समय मुझे घूरती रहती है। मक्कार फराडन, अभी निकलो मेरे घर से। मेरे घर को क्या संभालने आई? मेरे पति को ही संभाल लिया। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कालू जी से आँख में मच्छर घुस गया था, वो निकलवा रही थी। तुम कब आई गौरी? चोरों की तरह आती हो, मुझे पता ही नहीं चला। मैं सब समझती हूँ। मेरी आंखें चुड़ैल जैसी हैं। इसे अभी घर से निकाल दो, नहीं तो मैं अभी अपने मैके जा रही हूँ। मेके? बहुत दिनों बाद ऐसा सुनने को मिला। तो जाओ, तुम्हें रोक कौन रहा है? और हाँ, पिंकी कहीं नहीं जाने वाली। जितना डरना था मैंने तुमसे डर लिया, अब मुझे डराने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर मेरा है। कालू जी, और मेरा नहीं है क्या? तुम जाओ, अपने मैके ही जाओ। कालू, शर्म करो, ये तुम क्या कह रहे हो?
एक बार कहा ना तुम अपने मैके ही जाओ। मैं पिंकी से शादी कर रहा हूँ आज ही, और आज से ये इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि मालकिन होगी। फिर गौरी कव्वी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी में जो गौरी कव्वी के साथ हुआ उसमें दोष कालू का है, पिंकी का है या गौरी का खुद? अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताना, हमें इंतजार रहेगा। अपने पति के मर जाने के बाद उस चिड़िया पर बड़ी परीक्षा थी। उसे अपने बेटों का भी अकेले ही पालन पोषण करना था, उसे भोजन भी लाना था और घर को भी देखना था। मम्मा, आप इतना काम करती हैं। मम्मा, आप थकती नहीं हैं? नहीं मेरी जान, जब मैं थकी हारी घर आती हूँ तो अपने बच्चों को देख मेरी सारी थकान उतर जाती है। मम्मा, जब हम बड़े हो जाएंगे तो आपको इतनी खुशियाँ देंगे कि आप अपने सारे दुख भूल जाएंगी। जब मम्मा बूढ़ी हो जाएगी और आप जवान तो भूल ना जाना मेरे बच्चों, आपके लिए मैंने बड़े दुख देखे हैं। अब मैं आपके लिए भोजन ले आऊं, आप घर में ही रहें। मम्मा चिड़िया हर रोज की तरह अपने बच्चों के लिए भोजन लेने चली जाती है। वो मम्मा चिड़िया अच्छे से अच्छा भोजन लाती, ना धूप देखती ना छाँव, और अपनी सेहत की परवाह किए बिना अपने बच्चों के लिए सब काम करती। ऐसे ही समय गुजरता गया और वो दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं और जवान हो जाते हैं। मम्मा, अब इस जंगल में करने के लिए कोई अच्छा कारोबार नहीं है। मम्मा, मैंने सोचा है कि मैं विदेश चला जाऊं और वहां जाकर ढेर सारे रुपए कमाऊं। एक माँ अपने बेटे को अपने से दूर कब करना चाहती है, परंतु अगर आपकी यही इच्छा है तो जाओ मेरे बेटे, मैं आपको नहीं रोकूंगी। ऐसे उस चिड़िया का बड़ा बेटा ज्यादा पैसा कमाने के लिए विदेश चला जाता है। और फिर कुछ ही दिनों बाद मम्मा चिड़िया अपने छोटे बेटे की शादी कर देती है। बहू, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझसे घर की जिम्मेदारी नहीं देख होती, आज से घर आप ही संभालोगी। ना बाबा ना, मुझसे नहीं ये घर के काम काज होते। मैं तो अपने मम्मा पापा के लाड प्यार में पली बढ़ी हूँ। मैं तो जब तक नदी पर जाकर पानी से 2-4 घंटे खेल ना लूँ, मुझे तो रात को नींद नहीं आती। माँ से ऐसे बात नहीं करते। तो और कैसे करते हैं पति जी? मैंने सब आपको शादी से पहले ही बता दिया था, मुझसे काम काज नहीं होते। अच्छा, अब मेरे लिए लड़ाई ना शुरू कर देना, मैं कर लूंगी काम। और फिर उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। जी बताएं, क्या काम है? ये आपका पत्र है, वो देश से आया है। बड़े भाई का होगा पत्र, माँ को सुनाता हूँ। मम्मा, बड़े भाई का पत्र आया है। मेरे बेटे का पत्र आया है, मुझे जल्दी से पढ़कर सुनाओ। ठीक तो है मेरा बेटा? मम्मा और छोटे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, परंतु मेरी मजबूरी थी। मुझे इस जंगल में रहने के लिए शादी करना पड़ी और मैं आपको बता भी ना सका। माँ जी, समय ही ना मिला, मैं बहुत मजबूर था, मुझे ये सब करना पड़ा। और छोटे, माँ का ख्याल रखना। मैंने जो पैसे भेजे थे पहुँच गए थे ना, मैं हर महीने माँ का खर्चा भेज दिया करूँगा और मैं अभी वापस नहीं लौट सकता। माँ, मेरा इंतजार करना, मैं जैसे ही मुमकिन हुआ लौट आऊंगा। ये सुनकर मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। बड़े, तुमने मुझे बताए बिना ही शादी कर ली और महीने के खर्च की मुझे क्या जरूरत? मुझे तो आपकी जरूरत थी मेरे बेटे, और आप इतने ही मजबूर हो गए कि अपनी माँ के बिना ही जीना सीख लिया। माँ जी, पैसे की जरूरत आपको ना सही, हमें तो है। बड़ा अगर पैसे भेजता है तो फिर क्या बड़ी बात है, हम भी तो आपको भोजन लाकर देते ही हैं। समय गुजरता गया और फिर एक दिन मम्मा चिड़िया इतनी बीमार होती है कि वो मर जाती है। लाडो, मम्मा ने बहुत दुख देखे और हम मम्मा को सुख न दे सके। मम्मा ऐसे दुखों में ही मर गई। अब आप चुप कर जाएं, हम भोजन लाकर देते तो थे माँ जी को। 2 दाने देने से क्या हमने वो हक अदा कर दिया जो सब माँ ने हमारे लिए किया था? मैं रोज यही सोचता कि आज अपनी माँ के पास बैठूंगा, अपनी माँ से अपने बचपन की बातें करूंगा, प्यार करूंगा, परंतु हर रोज ऐसा ना कर पाता। मैं बहुत मसरूफ हो गया था।
आपके दुख से नहीं माँ जी मरी, दुख तो उस बड़े का था जिसने विदेश जाकर शादी कर ली। दरवाजे पर दस्तक होती है। ये कुछ रुपए और साथ में चिट्ठी है, वह देश से आई है। लाओ ये पैसे मुझे दे दो, मैंने अपने लिए बालियां बनवानी है। माँ मरी पड़ी है और तुम्हें बालियां बनवाने की चिंता है। मैंने थोड़ी मारा है माँ जी को। अगर माँ जी के दोनों बेटे लायक होते तो माँ जी ऐसे बेसहारा ना मरती। अच्छा अब चिट्ठी तो पढ़ो, क्या लिखा है चिट्ठी पर। माँ जी मैं इस साल भी नहीं आ सकूंगा। माँ मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरी पत्नी की मम्मा बीमार हैं, मुझे काम पर भी जाना होता है और सासू माँ के लिए दवा भी लाना होती है। माँ मैं अगले वर्ष जरूर लौट कर आऊँगा। माँ मुझे माफ करना, परंतु माँ मैं आपका खर्च आपको हर महीने भेजता रहूँगा और छोटे माँ का ख्याल रखना। लाडो मैं बड़े को पत्र लिखकर बता देता हूँ कि माँ जी तो मर गई हैं। ना ना ऐसा ना करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो बड़ा तो माँ का खर्च भेजना बंद कर देगा। और फिर छोटा भाई अपनी पत्नी की बात मान लेता है और बड़े भाई को माँ के मरने का नहीं बताता। ऐसे ही समय गुजरता गया। हर महीने डाकिया आता और बड़े के भेजे हुए पैसे और साथ में एक चिट्ठी दे जाता। छोटा चिट्ठी पढ़ता और पैसे वो दोनों पति पत्नी खर्च कर लेते। अगर बड़े को पता चल गया कि माँ जी तो साल पहले ही मर गई थी तो वो क्या सोचेगा। अगर तुम्हारे बड़े भाई में ऐसी सोच होती तो आज तक वो विदेश में ना होता अपनी सासू माँ की दवा लेने के लिए। अगर इतना ही प्यार होता उसे अपनी माँ से तो एक बार मिलने जरूर आता। जब तक मुफ्त में पैसा मिलता है मिलने दो। बड़ा तो काम में ऐसा मसरूफ हुआ था कि कुछ ज्यादा ही। वो विदेश में ही अपना घर भी बना लेता है और खूब पैसा कमाता है। एक दिन उसके अपने जंगल का तोता एक जगह मिल जाता है। मिठू तुम यहाँ यहाँ कैसे आए तुम। मुझे अभी यहाँ आए कुछ ही दिन हुए हैं, मैं भी यहाँ काम करने ही आया हूँ। माँ कैसी है मेरी और छोटा ठीक है। ये सुनकर तोता खामोश रहता है। मिठू यार कुछ बोलो भी, माँ कैसी है। मैं हर महीने पैसे भेजता हूँ माँ को। तुम्हारी माँ को तो मरे 1 साल बीत गया और छोटे की पत्नी ने बड़ा जुल्म किया तुम्हारी माँ पर। सारा काम तुम्हारी बूढ़ी माँ से ही करवाती थी। क्या मिठू ये तुम क्या कह रहे हो। तो फिर छोटा मुझसे पैसे क्यों लेता रहा। क्योंकि वो भी माँ से बढ़कर पैसे से प्यार करता था। जैसे तुम्हें इतना दुख माँ के मरने का नहीं हुआ जितना दुख पैसों का हुआ है। ऐसा कहते हुए मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। बिल्लो जी मुझे कुछ दिनों के लिए जंगल वापस जाना होगा। क्यों क्या हुआ, सब ठीक तो है। माँ मर गई हैं और छोटा 1 साल से मुझसे माँ के खर्च के लिए पैसे लेता रहा है। मुझे छोटे से हिसाब करना है जाकर। तो फिर देर काहे की, तुम आज की ही फ्लाइट से जाओ। और हाँ जिस दिन से माँ जी मरी हैं उस दिन से लेकर अब तक के सारे पैसे वापस लेना जो माँ जी के नाम पर लेते रहे हैं वो। फिर बड़ा अपने देश वापस लौटता है। बड़े माँ जी मर गई, माँ जी मर गई, हमें छोड़कर चली गई। मुझे पता चल गया है इसीलिए आया हूँ और तुमने मुझे इसलिए नहीं बताया कि माँ जी के नाम पर मुझसे पैसे ले लेकर खाते रहो। मैं भी तुमसे हिसाब करने आया हूँ। अच्छा मैं तो समझा माँ जी का सुनकर आए थे। जंगल में पंचायत लग जाती है। दोनों भाई ही अपनी अपनी बात सुनाते हैं। जिस फैसले के लिए आपने इस पंचायत को बुलाया है मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। जिस दिन तुम्हें उड़ना भी ना आता था, तुम्हारा पिता मर गया था, उस माँ ने अकेले ही तुम्हें पाला और जो सिला तुम दोनों ने अपनी माँ को दिया, हमें घिन आती है तुम्हें उस माँ के बेटे कहते हुए। जाओ दफा हो जाओ तुम दोनों यहाँ से। ऐसा ना हो कि हम तुम जैसे पक्षियों को अपने जंगल से ही निकाल दें। परंतु मैं तो हर महीने खर्च भेजता था माँ जी का और मैं भी तो भोजन लाता था। अपने माता पिता का बहुत ज्यादा प्यार करो।
2 दाने या महीने के पैसे दे देने से माता पिता का हक अदा नहीं हो जाता, और ना ही ऐसा कह देने से कि माँ जी कैसी हो, पिताजी कैसे हो, बल्कि उनके पास बैठो, उनसे बातें करो जैसे जब आप छोटे थे और बातों का समझना तक नहीं जानते थे, और आपकी माँ आपकी उंगली पकड़े घंटों आपको अपने सीने पर लटाकर बातें करती रहती थी।